अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जी सूरतुल हदीद। तो सूरतुल हदीद की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसकी एक्सरसाइज के अंदर कितने एमसीक्यूज़ हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन और इसके लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर बोर्ड ने ये सूरत आपको तर्जमे के लिए अनाउंस की है तो आपको उसका तर्जमा जो है वो हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले सूरतुल हदीद का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो सूरतुल हदीद कुरान मजीद की सूरत नंबर 57 है। ये 27वें पारे में है। ये मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इस सूरत में 29 आयात और 4 रुकू हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इनकी इसके अंदर 29 रुकू और 29 आयात और 4 रुकू हैं। सूरत की 25वीं आयात व अंजलना हदीदा फ़ीही बासुन शदीदुन में अल हदीद का लफ्ज़ आया है जिसके मानी है लोहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको आयात पढ़ के सुनाई है इसमें लफ्ज़ है अल हदीद। तो इस आयात में जो लफ्ज़ अल हदीद है उसकी बना पर इस सूरत का नाम जो है अल हदीद रखा गया जिसका मानी है लोहा। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत हदीद है। ये मुसब्बिहात में से है। तो मुसब्बिहात ऐसी सूरतों को कहते हैं जिसके शुरू में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो जो आपकी सूरत हदीद है इसकी भी पहली आयात के अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की गई है। तो ये सूरत मुसब्बिहात में से है। जिन सूरतों की इब्तिदा में अल्लाह ताला की तस्बीह से होती है इनको मुसब्बिहात कहते हैं। तो आपको कुछ लाइन हाईलाइट की हुई मिल रही हैं। ये जो हाईलाइट लाइन है ये आपके एमसीक्यूज़ के जवाब हैं। तो जब हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे तब आप इनको टैली कर सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मुसब्बिहात की तलावत फरमाते, यानी कि वो सूरतें हैं जिनके शुरू में ही अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की गई है। और फरमाते थे कि इनमें एक ऐसी आयात है जो 1000 आयात से अफजल है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज का जो पहला आपका क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। और पहला एमसीक्यूज़ है मुसब्बिहात में सबसे पहली सूरत। मुसब्बिहात की जो पहली सूरत है वो है सूरतुल हदीद। और भी बहुत सारी सूरतें हैं जिसके शुरू में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, लेकिन जो पहली मुसब्बिहात है वह सूरतुल हदीद है। दूसरा क्वेश्चन, अल हदीद का मानी है लोहा, अलिफ ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यूज़, जिन सूरतों के इब्तिदा में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की गई है इनको कहते हैं जीम ऑप्शन मुसब्बिहात। और चौथा क्वेश्चन है जी, हजूर अकरम ख़तमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले तिलावत फरमाते मुसब्बिहात की, अलिफ ऑप्शन। और पांचवा एमसीक्यूज़ है, हजूर अकरम ख़तमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब्बिहात में मौजूद एक आयात की फजीलत बयान करते हुए अरशाद फरमाया कितनी, इसका ऑप्शन है अलिफ, 1000 आयात से अफजल हैं। तो स्टूडेंट इसके अलावा अगर आपने जो है पहली सूरतें नहीं की हुई जैसे कि सूरतुन निसा, सूरतुल माइदा, तो सूरतुन निसा का लिंक आप ऊपर टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं। उस क्लिक को करके उसे क्लिक करके आप सूरत निसा के ऊपर जो है उसकी एक्सरसाइज, उसका शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी तरह सूरतुल माइदा का भी टॉप कॉर्नर पर आपको लिंक नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी 4 सूरतें हैं वो आपको इस वीडियो के एंड पर जो है उसका लिंक नज़र आएगा। तो अगर आप चाहें तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सूरत का जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो सूरतुल हदीद में मज़कूर अल्लाह ताला की कुदरत कामला की कोई दलील तहरीर कीजिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब शुरू होता है जी, आप 1 सर्कल से देख सकते हैं। सूरतुल हदीद के आगाज़ में अल्लाह ताला की तौहीद व सिफ़ात और कुदरत कामला का बयान है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान और मौत व हयात, यानी कि मौत और ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी को कहते हैं, मौत और हयात का मालिक है। इसकी ना कोई इब्तदा है और ना ही इंतहा। वो ज़मीन व आसमां की हर चीज़ को जानता है, सब ने इसी के पास जाना है। तो ये है जी आपका पहले क्वेश्चन का जवाब। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है जी सूरतुल हदीद की फजीलत में कुरान के बारे में एक हदीस का जो है वो तर्जमा बताएं। तो इसका जवाब है जी ये 2 से सर्कल आप देख सकते हैं। हदीस सूरतुल हदीद के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मुसब्बिहात की तिलावत फरमाया करते थे
और फरमाते थे कि इन आयात में एक आयात ऐसी है जो 1000 आयात से अफजल है। तो ये है जी इस के बारे में, इसकी फजीलत के बारे में एक हदीस। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सूरतुल हदीद का मुख्तसर तारुफ बयान कीजिए। तो सूरतुल हदीद का हमने तारुफ ऑलरेडी पहले बयान कर दिया है, ये आप 3 सर्कल से जो है वो देख सकते हैं, मुसब्बिहात कहते हैं, यहाँ तक है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका, इन्फाल फ़ी सबीलिल्लाह की फ़जीलत बयान करें। तो इन्फाल फ़ी सबीलिल्लाह की फ़जीलत, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप देख सकते हैं जी, ये 4 सर्कल से जो है वो शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला और इसके रसूल पर ईमान लाने की दावत और इन्फाल फ़ी सबीलिल्लाह की तरगीब दी गई है। फिर ईमान लाने वालों और अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने वालों के लिए बेहतर अजर का वादा किया गया है। इन्फाल फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की तरगीब दिलाते हुए वादा किया गया है कि जिन सहाबा कराम ने फ़तह मक्का से कबल अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च किया, यानी कि फ़तह मक्का से पहले ख़र्च किया, और क़िताल किया यानी कि जंग में हिस्सा लिया, और इन लोगों की निस्बत अजीम दर्जात के हामिल हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद ये अमाल अंजाम दिए। अलबत्ते तमाम सहाबा कराम के लिए जन्नत का वादा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है, लोहा नाजल करने का फ़ायदा तहरीर कीजिए। कि लोहे के फ़ायदे जो हैं वो आपने बयान करने हैं इस सूरत की रोशनी में। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो जी आपको इसके अरबी के अंदर जो है वो मिल जाएगा, वो मैंने रीड किया था, मुझे मार्क करने का याद नहीं रहा, कि आपको मिल जाएगा कि लोहा जो है वो उससे अल्लाह ताला ने जो है वो जंग के हथियार वगैरह जो है वो बनाए, और इस तरह के इसके फ़ायदे याद में आप पढ़ सकते हैं, उसे आप मार्क कर लें। उसके अलावा जी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सूरतुल हदीद के बुनियादी मज़ामीन लिखें। तो सूरतुल हदीद के बुनियादी मज़ामीन आपका लॉन्ग क्वेश्चन जी यहाँ से स्टार्ट होता है, एल सर्कल से मैंने शुरू किया हुआ है। सूरतुल हदीद के आगाज़ में अल्लाह ताला की तौहीद व सिफ़ात, यहाँ से आपने इसे स्टार्ट लेना है, और ये आपका क्लोज़ होता है जी यहाँ पर खुद ईजाद किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।